हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये आपका कहाँ पर यूजफुल होता है और इसके क्या क्या फॉर्मूलेज और कैलकुलेशंस होती हैं जिससे कि हम ब्रेक इवन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी हमारे इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि हम डेली करंट अफेयर्स एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि फर्म की कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाती है। इसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी बोलते हैं। इसका सीधा मतलब ये है, इस पॉइंट पर ना तो फर्म को कोई भी प्रॉफिट होता है, ना ही फर्म किसी लॉस की स्टेज में होती है। और ये आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपका कॉस्ट में, वॉल्यूम ऑफ सेल्स में और प्रॉफिट में एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, और ये इसलिए इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फर्म अपने ब्रेक इवन पॉइंट को क्यों डिटरमाइन करती है, उसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो एक एक करके आप उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फॉरकास्टिंग। ये आपका फॉरकास्टिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ये फर्म के प्रॉफिट को, फर्म की कॉस्ट को, फर्म के रेवेन्यू को फॉरकास्ट करने में मदद करता है। और ये एक बजटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट टूल होता है। फर्म इसी के बेसिस पे अपने बजट को भी प्रिपेयर कर सकती है। और ये सेल्स को भी आपका डिटरमाइन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और ये इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल के लिए एक आपका इम्पोर्टेंट टूल होता है। और परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी कर सकती है फर्म इसकी। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू की जा सकती है। फर्म अपने स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, फिर अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पर कंपेरिजन कर सकती है उसके साथ। अब हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आपकी यूनिट्स हैं, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट, ये सेल्स वैल्यू और ये प्रॉफिट या लॉस जो भी निकल के आता है। तो फर्स्ट कंडीशन में आप देख सकते हैं कि फर्म 250 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। और ये आपको बात पता होनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट आपकी चाहे फर्म 250 करे, 500 करे, 750, 1000, फिक्स कॉस्ट आपकी ऑल द स्टेज इक्वल रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज होती है, जैसे जैसे फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के आपकी टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। और सेल्स वैल्यू फर्म की जितनी होगी, तो टोटल कॉस्ट में से सेल्स वैल्यू माइनस करो, आप माइनस करेंगे तो आपको फर्म का प्रॉफिट या लॉस पता पड़ जाएगा। जैसे कि आप स्टार्टिंग की 2 कंडीशंस में देख सकते हैं, फर्म को लॉस हो रहा है। उसके बाद फर्म यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट में है। फर्म की कॉस्ट और प्रॉफिट या सेल्स वैल्यू बोले हैं उसको, 7500 है दोनों ही। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है फर्म के लिए। और अगर फर्म इससे आगे अपनी फिक्स कॉस्ट को या यूनिट प्रोड्यूस को बढ़ाती है, तो यहाँ पर फर्म आपकी प्रॉफिट की कंडीशन में आ जाती है। तो फर्म ऐसे करके अपना ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन कर सकती है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि फॉर्मूले, इसके लिए क्या क्या फॉर्मूले होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के। तो फर्म अपने ब्रेक इवन पॉइंट्स को 2 तरह से कैलकुलेट कर सकती है। एक तो आपका यूनिट्स में, मतलब आपकी क्या क्वांटिटी है ब्रेक इवन पॉइंट की उसमें, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम ये एक इक्वेशन है इसका यूज करते हैं। लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला आपका है ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन निकालने का आपका सीधा फार्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर हम यहाँ पे पर यूनिट की बात कर रहे हैं तो सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। या फिर आप इस इक्वेशन के थ्रू भी आप जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको डिटरमाइन कर सकते हो। ये आपका जो इक्वेशन है इसका मतलब है सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये आपका कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है ब्रेक इवन पॉइंट पे फर्म को, तो इसलिए केवल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद सेल्स निकालने का आपका सेलिंग प्राइस इंटू वॉल्यूम, ऐसे टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो आप चाहे कितनी भी प्रोड्यूस करो आपकी वो चेंज नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू वॉल्यूम। उसके बाद हम यहाँ पर इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका ये फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ जाता है। जो आपका सेकंड फार्मूला है, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हो अमाउंट में या रुपीज़ में, तो वहाँ पर आपको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट इंटू सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या आप पीवी रेशियो। पीवी रेशियो आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 होता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।